चैप्टर 6 इज लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि लाइंस और एंगल्स के टाइप और उसके डिफिनेशन। स्टार्ट करते हैं हम की पॉइंट्स से। तो की पॉइंट्स में है फर्स्ट नंबर में लाइन। व्हाट इज ए लाइन? लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच हैज ओनली लेंथ, नाइदर ब्रेड्थ और नोर थिकनेस, यानी ना ही उसकी चौड़ाई होगी ना मोटाई होगी, ब्रेड्थ और थिकनेस नहीं होगा। What is line segment? Line segment is a part or portion of a line with two end points. मानो एक लाइन है, उसका end point, दो end point होना चाहिए जिसका कोई भी आप नाम कर दो, A और B या C D P Q कुछ भी कर सकते हैं। What is a ray? A part of a line with one or one end point, एक end point होगा उसका। तो रेस के लिए हम बनाते हैं इस तरह से, ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और ये आपका क्या हो जाएगा, इन पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स है थ्री और मोर पॉइंट्स। कोलिनियर में थ्री और मोर पॉइंट्स लेंगे लाइंग ऑन द सेम लाइन, उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होगा? जो एक लाइन में नहीं हो। थ्री और मोर पॉइंट्स which do not lie on the same line, अगर सेम लाइन पे नहीं है तो नॉन कोलिनियर होगा। What is the angle? An angle is formed when two rays originating from the same point, originating मतलब वहां से वो निकल रहा है, ठीक है, यहां से origin कर रहा है, two rays originating इस तरह से, ठीक है, two rays are originating from one point, the same point, end point जिसको बोलेंगे, the rays making angle are called the arms। अब जो रेस से ये बन रहा है एंगल ये वाला, तो उसे हम आर्म कहेंगे, ओके। एंड द एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स, ये जो एंड पॉइंट है उसको वर्टेक्स कहेंगे। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल इज एन एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री को हम एक्यूट एंगल कहेंगे। अब इसे हम समझने के लिए क्या करते हैं, एक ड्रॉ कर लेते हैं लाइन को, ओके, इस तरह से। अब मानो ये ए बी है और ये जो पॉइंट है इस पे सी है और ये पॉइंट से डी, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा है तो ये 90 डिग्री हो गया, ओके। तो ये क्या कह रहा है कि एक्यूट एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल वो होगा जो 0 और 90 से 90 के बीच में होगा, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना वो एक्यूट एंगल में कहलाएगा, ये वाला पोर्शन, ओके। नाउ राइट एंगल क्या होगा? इक्वल टू एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के बराबर होगा उसे हम राइट एंगल कहेंगे। नाउ व्हाट इज द ऑब्ट्यूस एंगल? एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो ये वाला जो पोर्शंस है ना, ये वाले पोर्शंस को हम ऑब्ट्यूस एंगल में रखेंगे। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल वो होता है कि एन एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे बनाएंगे कि देखो एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का जो होगा वो एंगल यहां से जो होता है, मानो ए से बी जो पोर्शंस है ये ऐसे बना रहा है कि इस पॉइंट से ये टर्न कर जाएगा, तो ये टर्न करेगा तो ऐसे घूमते हुए इतना एंगल बनाएगा जिसको हम 180 डिग्री कहेंगे, तो ये स्ट्रेट एंगल कहलाता है। नाउ व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो उसके अपोजिट में हो। सपोज करो आपने ये ऐसे करके बनाया है, ये 60 है, ओके, तो आपने ये एंगल लिया है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? इसके अपोजिट वाला जो एंगल है उसे कहेंगे। जैसे ये 60 है तो इधर पूरा जो एक पॉइंट पे होता है वो 360 होता है, तो ये 300 डिग्री हो जाएगा। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स जिसका सम, हुज सम इज 90 डिग्री होगा, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। What is supplementary angle? A pair of angle whose sum is 180 degree, जिसका सम हमें 180 डिग्री मिलेगा उसे हम सप्लीमेंट्री कहेंगे। What is complete angle? Complete angle वो होता है an angle whose measure is 360 डिग्री, जिसका मेजर हमें 360 डिग्री होता है, वो एक पॉइंट होता है जहां पर हमको ये 360 डिग्री मिलेगा। Adjacent angle, two angles are adjacent if they have a common vertex,
देखो एडजेसेंट मीन्स अगल बगल वाला होता है। अगर हमारा ये कॉमन वर्टेक्स है तो ये एंगल और इसके ये बगल वाला एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल। ओके, नाउ सेकंड क्या कर रहा है, द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये कॉमन आर्म है दोनों का, एंगल का। थर्ड है कंडीशंस, देयर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन अपोजिट साइड। देखो ये जो ये नॉन कॉमन आर्म जो है, ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड में रहेगा, तो हम इसे एडजेसेंट एंगल्स के कंडीशंस है। नाउ लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है कि ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। एक लाइन पर जो एंगल्स होते हैं ना, उसे लीनियर पेयर कहते हैं। जैसे देखो ए और सी लाइन है, ओ पर हम एंगल ले रहे हैं, बी लाइन खींचा, तो फिर आपको यहाँ पे एडजेसेंट एंगल एक्स और वाई होगा, और इसका मेजर देखो क्या हो जाएगा, ए ओ बी, ये क्या हो गया, वाई के बराबर, और देन सी ओ बी, ये एक्स के बराबर है। ठीक है, आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, ये बना रहा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होना चाहिए ऑन अपोजिट साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका यहां पर है, ठीक है, तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, एक ये वाला साइड और ये एक वाला साइड, ये अपोजिट एंगल्स होते हैं। फिर एक ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये अपोजिट, तो अपोजिट एंगल्स में हो गया एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, देन एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल डब्ल्यू। इंटरसेक्टिंग लाइंस इसमें क्या है, देखो एल एंड एम जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग व्हेन द पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज नॉट सेम एवरीवेयर। ओके, दे इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट, ये कहीं ना कहीं जाके कटता है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस पैरेलल लाइंस को कहते हैं। इसमें क्या है कि टू लाइंस आर सेड टू बी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम एवरीवेयर। इसमें देखो क्या होगा कि अगर हमारा टू लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग, तो वो कहीं जाके टकराएगा नहीं, कहीं मिलेगा नहीं, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, ऑलवेज इक्वल होगा। ठीक है, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग हो गया। दे डू नॉट इंटरसेक्ट इफ दीज लाइंस आर इन द सेम प्लेन, दीज आर नॉन एज पैरेलल लाइंस। Transversal line in the given figure, L is parallel to M and T is the transversal। ट्रांसवर्सल उसे कहते हैं जो दो लाइन को कट करके होकर गुजरता है। तो आप देखो यहाँ पे L और M जो, ये लाइन जो L है और ये जो M है, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, एंड T इज द ट्रांसवर्सल, T इन दोनों लाइन को कट कर रहा है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ एंगल्स देखते हैं, यहाँ पे क्या है, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो क्या हो जाएगा, रिलेशंस है वर्टिकली अपोजिट में। देखो दिस इज द 1 इज इक्वल टू 3, एंड यहां क्या है 2 इज इक्वल टू 4, ये वर्टिकली अपोजिट है, और 5 इज इक्वल टू 7 एंड 6 इज इक्वल टू 8। सेकेंड वन इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या लिखेंगे, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में हो जाएगा ये वाला 1 इज इक्वल टू दिस 5। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को कि ये वाला जो 1 पोर्शन है, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 5। नाउ 3, दिस 3 इज इक्वल टू दिस 7। नाउ 2, दिस 2 एंगल इज इक्वल टू 6 एंगल। ये जो चार पेयर्स है ना 4 एंड 8, ये 4 एंड 8, ये क्या है आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। थर्ड है हमारा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसमें क्या है कि जो रूट ये वाला है एंगल 3 एंड 5, ये अल्टरनेट एंगल कहलाता है। 4 एंड 6 ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी देखो ये अंदर में है। ठीक है, तो ये पोर्शंस अंदर में है, तो इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आएंगे। थर्ड है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब बाहर में जाएगा, तो 1 एंड 7, आप देखो यहाँ पे ये वाला 1 और 7, ठीक है, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो सेम इधर 2 एंड 8,
तो ये क्या हो गया मेरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। एंगल्स जो एक साइड में होगा, तो एक साइड में देखो ये है 3 and 6, इन दोनों का अगर हम सम करें तो वो 180 के बराबर होता है। सेम इस साइड अगर 4 and 5 का अगर हम सम करें तो ये भी 180 के बराबर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है 3, 6 and 4, 5 आर कॉल्ड, इसे एंगल्स को जो पेयर इधर बन रहा है मेरा उसे हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल और एलाइड एंगल और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। क्वेश्चन 1, इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे हमें देखना है, कह रहा है कि एंगल जो एक एंगल जो है वो इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल आर दोज एंगल, पेयर ऑफ एंगल होता है जिसमें दो एंगल का सम जो होगा ना वो होगा आपको 90 डिग्री के बराबर। ओके, तो ये कह रहा है दोनों इक्वल है, यानी दोनों x ही है, तो हम 2x रख लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई ABC विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो जब हम इसको अगर स्ट्रेट लाइन करते हैं, ये वाला पोजिशन जो है, ये जो AB है, ये वाला पोजिशन अगर इधर आ जाता है, ठीक है, तो फिर ये पूरा एंगल्स कितना हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। देन दिस एंगल ABC विल बी, स्ट्रेट लाइन के लिए हमें ये एंगल x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन 3, इन फिगर AOC एंड BOC फॉर्म लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर बनाएगा। तो लीनियर पेयर का हमारा क्या होता है फॉर्मूला, लीनियर पेयर में उसका सम होता है एंगल सम 180। तो आप क्या लिखोगे 5x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू 180 डिवाइड में 6, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 6 3 30, तो आप यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो थर्ड का जो ऑप्शन है वो हमारा ए है। फोर्थ, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 110, तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, सम ऑफ एंगल 360 होता है। तो ये 310 है ना, उसको क्या करो आप 360 में माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो देखो ये 0 हुआ, 6 में 1 गया, 5 3 में 1 गया, तो 2, तो 250 होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन 5, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज, सप्लीमेंट्री एंगल बता रहा है आपको, तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दोनों का सम जो है ना, x प्लस वाई का जो सम होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। और कह रहा है कि एंगल इज 10 मोर देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, आप इस दोनों का अगर प्लस कर दो ना तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये और ये कट गया, तो आपको हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 190। ओके, नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 190 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 2 से अब डिवाइड करो इसको, तो 2 9 जा 18 और 10 तो 95 हो गया। तो एक की वैल्यू 95 है, x की वैल्यू अगर आपके 95 है, देन y इज इक्वल टू 85 हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन 6, इफ 3 और मोर पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, तो ए स्ट्रेट लाइन पर है ही नहीं, यानी लीनियर है ही नहीं, तो वो उसका क्या हो जाएगा, कॉल्ड नन कोलिनियर पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, एंगल्स x एंड y फॉर्म्स ए लीनियर पेयर, बोलता है कि एक्स वाई है लीनियर पेयर बनेगा, तो एक्स वाई लीनियर पेयर यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये दोनों चीज दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो इसको कैसे करना है कि हमें माइनस कर दो इन दोनों इक्वेशंस को, तो ये माइनस का साइन यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, इन दोनों में क्या हो जाएगा 2 और
1 या ये इज इक्वल टू 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 में 30 गया तो 150। तो यहाँ से क्लियरली आप y लिख सकते हो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 50 डिग्री। नाउ इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा 7 का A। फिर 8 क्वेश्चंस में देखो क्या है, इन द फिगर ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ये A है और ये B है, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, यानी सम ऑफ एंगल्स जो होगा वो कितना होगा 180 के बराबर। तो देखो क्या लिखेंगे A प्लस 90 प्लस B इज इक्वल टू 180। अब ये 90 को उस साइड ले जाओ, देन A प्लस B इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A प्लस B का, B ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, इफ एंगल AOC इज 50, यहाँ गिवन फिगर दिया हुआ है तो 50 है, देन द वैल्यू ऑफ BOD, आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू कितना होगा। BOD इज ए क्या हो जाएगा अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल है तो अपोजिट एंगल हमेशा सेम होता है, तो अपोजिट एंगल हमारा यहाँ पे 50 होगा। ओके, तो इसको हम ए कर सकते हैं इसका ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल लाइन, ओके, देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल्स आर, इंटीरियर एंगल कर रहा है कि उसका क्या होगा इंटीरियर एंगल का, देन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड जो होगा ये दोनों एंगल, तो इस दोनों एंगल में क्या रिलेशन होगा, बोथ आर, दोनों का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा, देन बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन 11, इन फिगर गिवन L इज पैरेलल टू M, ये वाला जो L है लाइन और M लाइन दो लाइन पैरेलल है, देन X इज, X की वैल्यू क्या होगी, तो देखो ये वन साइड का जो एंगल्स है इंटीरियर एंगल, इसका दोनों का सम क्या होता है, ये दोनों का सम होता है सप्लीमेंट्री के बराबर। तो सप्लीमेंट्री क्या होता है x प्लस 70, x प्लस 70 इज इक्वल टू ऑलवेज 180, ठीक है, तो यहां से x निकाल सकते हो 110, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन 12, थ्री पैरेलल लाइंस, तीन पैरेलल लाइंस है, ओके, वो कह रहा है कि कहाँ कटेगा, मींस इंटरसेक्ट कहाँ पे कितने टाइम्स में करेगा, तो थ्री पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, तो इसकी ऑप्शन हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 13, इफ वन एंगल ऑफ लीनियर पेयर, हमें लीनियर पेयर देखना एंगल, तो लीनियर पेयर में क्या होता है, लीनियर पेयर ऐसे कर दिया और उसमें मानो एक ऐसा कर दिया, एक्यूट बोल रहा है, एक्यूट मतलब 90 से छोटा होना चाहिए एंगल, तो 90 से जो छोटा होगा ये एक्यूट एंगल हो गया, तो देन द अदर एंगल, अदर एंगल जो होगा वो 90 से बड़ा होगा, ठीक है, तो 90 से जो बड़ा होगा एंगल उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 14, इन गिवन फिगर क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ये क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन में है, ये लीनियर पेयर्स हैं जितने एंगल दिया हुआ है, तो इनका सम कितना होगा आपको 180 डिग्री के बराबर होगा, तो इसको लिखेंगे 5y प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 180। अब इनका सम करते हैं, 5 2 7 3 10, 10y इज इक्वल टू 180, ओके, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 10, तो ये जीरो कट गया इज इक्वल टू 18 डिग्री, y इज इक्वल टू हो गया आपको, y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है हमें 18 डिग्री, 18 डिग्री है, तो इसका ऑप्शंस देखो आपको 14 का A है। क्वेश्चन नंबर 15, ए रे हैज ओनली, एक रे जो होता है वो कितने इन पॉइंट्स होते हैं, तो रे को हम बनाते हैं देखो इस तरह से, इसमें क्या होता है कि ये हो गया इंड पॉइंट, ओके, और ये आगे बढ़ रहा है स्टार्ट पॉइंट, तो ओनली वन इन पॉइंट हो जाएगा। 16, ए लाइन सेगमेंट हैज, कितना लेंथ होगा एक लाइन सेगमेंट का, तो लाइन सेगमेंट बहुत ज्यादा हो सकता है, कितना भी हो सकता है, तो इसको क्या होता है लाइन सेगमेंट जो लाइन है उसको एक कट करोगे आप, तो ये तो फिक्स हो गया, इतना ही होता है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का आप वैल्यू रखते हैं ए बी या पी क्यू कुछ भी रखो आप, तो ए लाइन सेगमेंट हैज ए डिफिनिट लेंथ। इफ टू लाइन्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा
तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल। एटीन क्वेश्चन, एन एंगल whose measure is more than 0 but less than 90 is called acute angle. Acute angle. 19 क्वेश्चन, ए स्ट्रेट एंगल हैज, कितना राइट एंगल रहेगा, एक स्ट्रेट एंगल होगा तो वो कितना राइट एंगल होगा, तो वो 2 राइट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल का पूरा एंगल होता है 180 डिग्री। ओके, ऐसा है, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को 2 भाग में आप बांटोगे तो 90 90 2 होगा। क्वेश्चन 20, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180, एक 180 से ज्यादा हो बट लेस देन 360 होगा, तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्वेश्चन नंबर 21, इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, अगर वो सप्लीमेंट के बराबर होगा, तो सप्लीमेंट का मतलब होता है सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180, तो दोनों सप्लीमेंट के बराबर है, तो 90 प्लस 90 होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स पी क्यू आर एंड ABC में कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, वो पॉइंट्स होंगे जो एक लाइन में होगा। तो PQR ये जो है ना, ये एक लाइन में है, तो इसीलिए इसका कोलिनियर पॉइंट्स क्या हो जाएगा, PQR। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इन द गिवन फिगर राइट द नेम ऑफ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट इज B। एंड पॉइंट ये है B, तो यहां से स्टार्ट करके इस तरफ से जाएगा ऐसा, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे जो लाइन होगा BA। क्वेश्चन नंबर 24, इन द गिवन फिगर नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो वर्टेक्स ऑफ द एंगल क्या हो जाता है हमारा, ये वाला, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं, तो ये हमारा P है, तो वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज P। क्वेश्चन नंबर 25, इन द फिगर गिवन इन क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में जब जाके देखोगे ना, तो आपको ये वाला फिगर मिलेगा। तो इस फिगर में कह रहा है नेम द 2 आर्म्स ऑफ द एंगल, तो टर्म इसमें आर्म देखना होगा, तो इसमें क्या है कि 2 आर्म्स, इसमें 3 आर्म्स है, एक 1 आर्म ये हो गया, और ये भी एक आर्म है एंगल का, और ये भी एक आर्म है, ठीक है। लेकिन जब आप आंसर चेक करोगे ना, तो आंसर में क्या लिखा हुआ है, वो दिया हुआ है PQ एंड PR, तो इसमें शायद ये मिस्टेक्स है यहाँ पर कि ये क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन नंबर 24 हो सकता है, जिसका जो फिगर ये वाला दिया हुआ है, तो इसका आर्म देखो ये हो जाएगा PQ एंड PR, ये आर्म हो जाएगा उसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म इन द फिगर, इस फिगर में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ये सिंबल है 90 डिग्री का। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 27, इन द गिवन फिगर POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, ये जो POQ स्ट्रेट लाइन है, एंड OM एंड ON आर 2 रेज, the 3 adjacent angles so form are consecutive number। consecutive numbers वो होता है जैसे 1 2 3, मतलब एक के बाद एक n नंबर होगा, तो इसका अगर आप देखोगे ना डिफरेंस 1 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे लिया है, पहला x लिया, दूसरा x प्लस 1 लिया, और तीसरा x प्लस 2 लिया। अब इन दोनों क्या है, ये लाइन एंगल है, स्ट्रेट एंगल में आ गया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इनका सम करेंगे तो फिर 180 के बराबर हो जाएगा, तो आप लिखोगे x प्लस इसमें हो जाएगा आपको, ये कर देंगे हम x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इनका सम करोगे तो x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 180, ये जो 3 है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देन 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 3 इज इक्वल टू, आप ये करोगे तो कितना हो जाएगा 7, इस साइड हो गया, और ये वाला पोर्शन हो गया 7 देन 1। अब ये जो 3x है, तो x ये 3 उस साइड चला जाएगा, इज इक्वल टू 177 डिवाइड बाय 3, 3 5 जा 15 एंड देन 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू हो जाती है 59 डिग्री। क्वेश्चन 28, इफ x एंड y आर लीनियर पेयर
अगर x और y लीनियर पेयर है तो हम लीनियर पेयर जैसे होता है, लीनियर पेयर को हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड है एंड ट्वाइस ऑफ x इज 30 डिग्री लेस देन y, तो इसे लिख सकते हैं y माइनस 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम जब इनको सम कर लेते हैं, इसमें देखते हैं कि कैसे हमको इसको कट करना है। तो आप ऐसा करो कि इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये y और ये y कट जाएगा और x प्लस 2x ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 में 30 गया तो ये 150 हुआ। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150/3 डिवाइड करोगे तो 150/3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। ओके, तो x मिल गया। तो x मिलने के बाद आप y निकाल सकते हो। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री है तो ये हो y इज इक्वल टू 130 डिग्री। Question number 29, one of the angles of a pair of supplementary, ये क्या कर रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग होता है कि दो एंगल, सपोज हमने x प्लस वाई मान लिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री होगा। अब कर रहा है सप्लीमेंट्री एंगल इज 2 मोर देन इट्स सप्लीमेंट, उसमें से एक दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 2 के बराबर है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो जब हम इसे माइनस कर दो तो इसे आप माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो इसको ये कर देते हैं कि आप ऐसा करो कि माइनस मत करो, इसको प्लस कर लो, प्लस इजी पड़ेगा आपको। प्लस करेंगे तो फिर इसको प्लस करते हैं तो देखो ये y प्लस है और y माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स आपको 2x इज इक्वल टू 182 हो गया, ठीक है। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 182 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 91 डिग्री। x की वैल्यू निकल गई तो y की वैल्यू कितनी होगी, दोनों का सम आपको 180 होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, 180 माइनस 91 इज इक्वल टू 89 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30, इन द गिवन फिगर AB एंड CD जो दोनों है ना वो आर है स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन है और ये कट कर रहा है इस पॉइंट पर O पर। नाउ इंटरसेक्टिंग एट O एंड OP इज ए रे, OP एक रे है। तो कहता है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ AOD। तो ये जो AOD आप क्लियर देखो, ये जो AOD का एंगल है दिस इज अपोजिट एंगल के बराबर होगा जब ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स मिल गया हमें। तो इसका क्या हो जाएगा, आपको इसको लिख सकते हैं कि AOD एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOP प्लस एंगल POC, ठीक है। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, BOP जो है x प्लस 5 दिया हुआ है, देखो x प्लस 5 देन प्लस POC दिया हुआ है हमें 3x प्लस 7 इज इक्वल टू, दोनों को सम करो 3 और x ये हो गया 3x, ये 4x हो गया प्लस 12, ये हो गया हमें एंगल AOD। अब क्या कह रहा है कि हमें फाइंड इसका वैल्यू करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या है कि एक लीनियर पेयर में दिया हुआ है इसको, ठीक है। ये वाला पोर्शंस, एक लाइन है CD इज ए लाइन, तो हमारा ये जो CD लाइन है तो ये जो पूरा एंगल होगा ना ये एक लाइन पे है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं ये। तो इन तीनों का सम जो है वो 180 के बराबर होगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 7 प्लस x प्लस 5 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ऐसा करो ये 40 को उस साइड ले जाओ तो इस साइड क्या हो जाएगा आपको, 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140, और इससे पहले क्या हो जाएगा 3 1 4x प्लस 12, ओके।
तो आप इसको क्या करोगे, ये 12 है, ये 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 जो है हमारा उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको आप क्या लिखोगे, 4x इज इक्वल टू 128। अब x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, x की वैल्यू होगा 128 डिवाइड में 4 इज इक्वल टू 32 डिग्री। ये x की वैल्यू जब हमारा निकल गया तो AOD के जगह, ये जो है AOD के जगह हम अगर पुट करते हैं इसको x की वैल्यू तो 32, ये कैसे हो जाएगा, आपको देखो 4x है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू x के जगह 32 लिखोगे आप, 32 प्लस 12 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 140 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 31, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल, हमें दो सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में ही बताया जा रहा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिसका सम 180 के बराबर होता है। तो हम लिख लेंगे x प्लस वाई, सपोज एक्स वाई आर द टू एंगल्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम सम कर देते हैं, तो जब प्लस करोगे, एडिशन करोगे, तो क्या हो जाएगा, ये y वाला पोर्शन जो है, ये y पोर्शन कट जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, तो ये 18 है, तो आप इसको क्या हो जाएगा 220। ना यहां से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 220 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 1110 है और दोनों का सम 180 होता है, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो स्मॉलर क्या है आपका, y है, तो स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्वेश्चन 32, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे एंगल आपको बता रहा है कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होता है, दो एंगल मान लेते हैं x और y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब दिया हुआ है क्या है कि फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। दूसरा इक्वेशन आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 4y। अब x की वैल्यू जो आपको ये 4y है, इसे यहां पे पुट करो, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर आप यूज करोगे 4y, यहां पे लिखोगे 4y प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 4 प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 5y इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन y इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो y बराबर हमारा इतना हो गया, तो फिर आप यहाँ पे x निकाल सकते हो, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपको 4 इंटू 18 इज इक्वल टू 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है जिसमें 3 एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखने हैं कि ये जो तीनों का सम होगा वो अब क्या होगा 360 के बराबर होगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, तीनों का सम करते हैं, तो आप लिखोगे x प्लस 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये जो 120 है इसको उधर भेज दो, तो आपको हो जाएगा, देखो ये दोनों को सम कर दो, तो 2x प्लस 130 इज इक्वल टू 360। अब 130 को आप उस साइड कर दो, तो आपको क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 130। अब इन दोनों को जब माइनस करते हो तो दिस इज इक्वल टू हो जाता है आपको 230। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 230 डिवाइड बाय 2, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा, देन इज इक्वल टू आपको हो जाएगा x इज इक्वल टू 115 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 34, इन द गिवन फिगर ABCD एंड DEF आर 3 स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जो इंटरसेक्ट कर रहा है O पर। फाइंड द मेजर ऑफ BOC।
तो आप इसे देखो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है जब दो लाइन कट करता है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 98, तो ये हमारा एंगल ये क्या हो जाएगा, ये भी 98 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो एंगल दिया है 54, तो ये वाला भी एंगल मेरा कितना हो जाएगा, ये 54, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि मेजर ऑफ BOC, तो एंगल ऑफ BOC जो है, BOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 98 प्लस 54 इज इक्वल टू 152। क्वेश्चन नंबर 35, इन द गिवन फिगर AB is parallel to DC and AD is parallel to BC, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ओके। देन कह रहा है कि प्रूव दैट DAB, ये वाला जो एंगल होगा ये आपको बराबर होगा DCB के, ये प्रूफ करना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे कि ये जो लाइन है ना, इस साइड बढ़ा देंगे, ओके, और इसको भी लाइन इस साइड बढ़ा देंगे कंस्ट्रक्शन में, और ये लाइन ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये जब दो लाइन पैरेलल है, इनको ये ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, तो ये जो एंगल है DAB, ओके, आप इसको कुछ और मान लो, यहाँ पे इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ओके, एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसको कुछ भी मान लेते हैं एक्स्ट्रा। तो यहां मान लेते हैं P और ये Q, और ये वाला जो पोर्शंस है इसको RS। नाउ अभी देखो क्या एंगल है कि ये वाला एंगल DAB, ये वाला जो एंगल है वो आपको इधर वाले एंगल के बराबर होगा, बिकॉज दीज आर द अल्टरनेट एंगल। तो आप लिख सकते हो एंगल DAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ADQ, और आप ये एंगल का साइन लगाओ, बिकॉज दीज आर द अल्टरनेट एंगल। नाउ सेकेंड केस है कि AD और BC दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इनको जो पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन आप इसे ले लो QS को, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में हो जाएगा। तो इसे आप लिखोगे एंगल, आपको एंगल ADQ इज इक्वल टू एंगल DCB, इसको लिखेंगे DCB। तो क्या होता है, देखो ये एंगल बराबर है ADQ, दोनों साइड है, तो इज इक्वल टू देयरफॉर एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DCB। हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन 36, इन द गिवन फिगर, ये क्या दिया हुआ है, L इज पैरेलल टू M, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। देखो L और M पैरेलल लाइन्स है एंड P इज द ट्रांसवर्सल लाइन, इसको कट कर दिया। तो ये वाला एंगल 110 जो है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एंगल हो जाएगा 110, और ये एक लाइन एंगल हो जाएगा। तो इन दोनों का सम जो है वो हो जाएगा 180 के बराबर। तो इसे कैसे लिखेंगे, 110 प्लस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा, 3x माइनस ये 110 में 20 चला जाएगा, तो ये आपको हो जाता है 90 डिग्री, इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो 110 में 110 में 20 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 90, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x, ये 90 उस साइड 180 तरफ चला जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, देन x इज इक्वल टू 90 by 3, then x is equal to 30. Question 37 says that by contributing money 5 friends bought pizza. 5 फ्रेंड जो है वो पिज्जा मंगाते हैं, ठीक है। They want to divide equally.
उसको इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं themselves, but one of them was given double share. As he was very hungry, find angle of the piece of pizza it's received. तो पिज्जा एक सर्कुलर टाइप में होता है, ओके तो हम उसे डिवाइड करेंगे, किस किस मीन्स कितने डिवाइड्स होंगे। तो इसमें कर रहा है कि 5 फ्रेंड्स हैं, ओके तो 1 2 3 4 5 फ्रेंड्स हैं, उसमें इक्वली डिवाइड होगा। तो इक्वली डिवाइड होगा तो उसका पार्ट मैं मान एज्यूम कर लेता हूं कि x x x 3 to 5। तो इसमें कह रहा है कि एक फ्रेंड को 2 शेयर डबल शेयर चाहिए, तो इसको हो जाएगा 2x। आप जब इनको सम करोगे ना 1 2 3 4 और 2, इसमें क्या हो जाता है, ये 6 शेयर्स में हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे 6 ऑफ x इज इक्वल टू, अब इसमें जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनता है इस पॉइंट पर वो 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो वो 360 इज इक्वल टू 360 डिग्री लिखेंगे। नाउ x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो इक्वल इक्वल पोर्शंस वाले को मिलेगा, तो इसको जैसे 60 डिग्री, इसको 60, इसका 60, इसका 60। अब ये जो ये फ्रेंड है, फिफ्थ फ्रेंड, उसको होगा 120 डिग्री। तो फाइंड द एंगल ऑफ द पिज्जा इच रिसीव, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, प्रूव दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसे कैसे बनाएंगे, टू लाइंस आप कट कर दो। ठीक है, एक लाइन को आप मान लो कि दिस इज द ए, ठीक है इसे हम कर देते हैं, दिस इज लाइन ए बी, और दूसरा लाइन जो है वो है मेरा सी डी, और दोनों को जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना उस पॉइंट को ओ से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, किसी भी एंगल को, इस एंगल को अगर हम थीटा मान लेते हैं, ओके ए ओ सी को अगर थीटा मान लेते हैं, ये ओ पर कट कर रहा है, थीटा मान लेते हैं ए ओ सी। तो लेट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू थीटा। अब क्या है कि फॉर लाइन सी डी लाइन के लिए क्या हो रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लिखते हैं हम। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या हो जाता है आपको, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एंगल ए ओ डी निकाल लेते हैं। ए ओ डी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए ओ सी, उसके बदले आप यहां पे थीटा लिख लो। ठीक है, फॉर लाइन ए बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ए बी के लिए क्या होता है, फॉर लाइन ए बी के लिए हो जाएगा कि लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, ये दिस बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए ओ डी। ठीक है, एंगल ए ओ डी। अब एंगल जो ये ए ओ डी है ना, इसका वैल्यू हम यहां से लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा कि इसे लिख लेते क्लियरली, ये हो जाएगा आपको 180 माइनस 180 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट हो गया, देन इज इक्वल टू थीटा। यहां से क्या हो जाता है कि बी ओ डी मीन्स ये एंगल इज इक्वल टू ए ओ सी। देयरफॉर वी कैन राइट दैट एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। सिमिलरली इसको एक और लिख सकते हैं, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। Okay, then if two lines intersect, then vertically opposite angles are equal. Proved. Question number 39, in the figure choose the pair of lines which are parallel. क्या होता है कि दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, तो we know that sum of interior angles on the same side of transversal is 180। ठीक है,
ये होता है कि हम अगर इस तरह से कट कर दिए तो वन साइड का जो एंगल होगा इसका और इसका सम जो होगा वो ऑलवेज 180 के बराबर होगा, एंड दूसरे साइड में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 के बराबर होगा। सेम इसी प्रॉपर्टीज से हमें यहाँ प्रूव करना है और चेक करना है कि कौन सा 180 होता है। देखो आप, ये 120 प्लस 60 इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन जो करोगे तो आप इसका पोर्शन का हो जाएगा ये 180। ठीक है, इन दोनों पोर्शंस को भी ऐड करोगे तो आपको 180 होगा। ठीक है, लेकिन नाउ सेकेंड केस में क्या है कि अगर हम इस केस में ये वाला 120 और 80 को करेंगे तो ये हो जाएगा 200, और नीचे वाला पेयर को करोगे तो हो जाएगा 160। ठीक है, तो इसका मतलब है कि L और M जो लाइन है, LM line is equal to are parallel because sum of interior angles on the same side of the transversal is 180 degree. Then here is the L parallel to M. Question number 40. If one of the angle of two intersecting lines is right angle दिया हुआ है, then prove that other three angles जो होगा वो भी राइट एंगल होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि लाइन ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट टू लाइंस ड्रॉ करते हैं। ओके, तो टू लाइंस में एक को हम मान लेते हैं ए बी एंड सेकेंड वन इज द सी डी। इसको सपोज करो ए एंड दिस इज द बी, और ये जो लाइन है वो सी एंड ये डी है। ठीक है, अब क्या है कि ये दोनों जो लाइन कट कर रहा है एक दूसरे को वो ओ पॉइंट पे कट कर रहा है। इसमें क्या करेंगे, एक एंगल को हम एज्यूम करेंगे वो 90 डिग्री का है। तो सपोज यहां पे लेट मान सकते हैं, इसमें क्या है कि ए बी और सी डी एक दूसरे को कट कर रहा है, तो ए ओ सी एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि लीनियर पेयर बनाते हैं, सी डी एक लाइन है तो यहाँ पे लीनियर पेयर आपका हो जाएगा कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल क्या लिखेंगे ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे जब वैल्यूज यूज करोगे आप 90 प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180, देन एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू ये आपको 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड टाइम में क्या हो गया, ये ए ओ डी भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन है फॉर लाइन ए बी के लिए दो लीनियर पेयर है, इस केस में एंगल ए ओ डी और प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए ओ डी के जगह आप यहाँ पे 90 पुट करो प्लस बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन हियर एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो ये केस हमारा क्या है, यहाँ पर भी ये जो हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब बचा थर्ड वाला। थर्ड में फिर ए बी इज द क्या है, एक लाइन है और उसके दूसरे साइड जो है उससे भी हम लीनियर पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल, अब देखो इसमें क्या कर सकते हो आप, दो तीन तरीके से कर सकते हो, जैसे बी ओ डी एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी ओ डी के जगह आप 90 यूज करो प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। ओके, देन यहां से निकल जाएगा बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स आपका जो फोर्थ वाला जो एंगल बचा था वो भी 90 डिग्री हो गया। दिस मीन्स दिस इज प्रूफ दैट all three angles will also be a right angle. Question 41. AB and CD are intersecting line. AB और CD intersecting line है, तो आप देखो AOC जो है ना वो ये दोनों क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो ये भी आपके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3x के बराबर। इसे कैसे लिखेंगे कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD।
इज इक्वल टू 3x। नाउ उसके आगे क्या कर रहा है कि OD इज ए बाइसेक्टर ऑफ BOY। BOY जो एंगल है ना, इसका ये जो OD है वो बाइसेक्टर है। इसका मतलब अगर ये 3x है तो ये एंगल भी 3x होगा। ठीक है, तो ये भी एंगल आपको ये 3x हो गया। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि एंगल जो दिया हुआ है, देखो आपको OD इज बाइसेक्टर ऑफ BOY है, तो BOY अब क्या है इसका, आप लिखोगे इसको DOY इज इक्वल टू एंगल BOD। BOD एंगल्स, ओके, BOD, और दिस इज इक्वल टू 3x के बराबर होगा। नाउ अभी क्या बोल रहा है कि ये देखो, ये जो एंगल है ना, इसकी साइन दी हुई है हमें, ये 90 के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि एंगल AOY जो है वो है 90 के बराबर, दिया हुआ है, गिवन है इसमें। तो ये 90 अगर है तो फॉर ए लाइन, एक लाइन पे ये सारे एंगल्स हैं, ये वाले एंगल फॉर लाइन ए के लिए, AB के लिए ये तीनों एंगल्स हो गए। तो लीनियर एंगल है तो इसका सम क्या हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा इसे, 90, सारे एंगल को आप सम करो इसे, तो 90 प्लस 3x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। अब ये जो 90 है ये उस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि x की वैल्यू इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 15 डिग्री। In question 42, given that in the given figure PQP, this is the QP is parallel to ML, और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहता है। इस तरह की प्रॉब्लम में क्या करेंगे, हम कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे। कैसे, PQ के पैरेलल में लाइन खींचेंगे थ्रो A और थ्रो B, और दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो इस तरह से लाइन होगा जिसमें आप उसका नेमिंग नाम रख सकते हो। A से जो पैरेलल खींचा गया है वो A to C खींचा गया है और B से D खींचा हुआ है। तो इस तरह से कैसे है कि PQ के पैरेलल है, तो आप लिख सकते हो PQ के पैरेलल में AC है, एंड अब क्या है कि LM के पैरेलल में, LM के पैरेलल में BD दिया हुआ है। ओके, नाउ PQ, QP एंड ML दोनों पैरेलल है, तो इससे क्या हो सकता है कि ये जो AC है वो पैरेलल हो जाएगा BD के। अब क्या है कि PQ और AC पैरेलल है एक दूसरे के, तो अल्टरनेट एंगल होने की वजह से आप देखो ये जो एंगल है मींस एंगल ऑफ APQ इज इक्वल टू 15 डिग्री जो है वो इक्वल टू हो जाएगा PAC के बराबर, एंगल ऑफ PAC। तो ये जो है यहाँ पे क्या हो गया मेरा एंगल, ये वाला ये 15 डिग्री हो गया। अगर ये 15 डिग्री हो गया और दोनों का टोटल आपको यहाँ पे कितना है 35 दिया हुआ है, देन एंगल ऑफ BAC, एंगल ऑफ BAC लिख सकते हैं क्या होगा 35 माइनस 15 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो हम यहां तक पहुंचे हैं ये वाला एंगल 20 डिग्री हो जाएगा। नाउ AC इज पैरेलल टू BD, तो इसका अल्टरनेट एंगल आपको यहां पर हो जाएगा, ये 20 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, एंगल ऑफ BAC जो निकाला हमने 20, तो दिस इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ ABD एंड दिस इज 20। नाउ अब क्या है, एक चीज और है, LM इज पैरेलल टू BD, तो जो ये 10 डिग्री है ना ये इसके अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, देखो यहाँ पे, तो ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ LMB इज इक्वल टू एंगल ऑफ MBD इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो हमें x निकालना है, तो x किसका एंगल है, x है आपका MBD
ए, एंगल एम बी ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ एम बी डी प्लस एंगल ऑफ ए बी डी। ठीक है, तो देखो एम बी डी जो निकाला है वो तो 10 निकाला है, और ए बी डी यहां से, ये देखो इस तरह से, और इसका यहां से, तो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। क्वेश्चन 43, इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M दिया हुआ है, ओके, L पैरेलल टू M and N is the transversal line, find x। तो यहां क्या है कि जब ये दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, तो ये जो एंगल है आपको, ये 3y, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 2y प्लस 25। अब क्या है, ये 3y है, इस साइड ले लो 2y को, तो लिखोगे आप 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 25। 3y में ये 2y गया, तो y इज इक्वल टू 25, y की वैल्यू हमें 25 आ गई। अब क्या है, दूसरे बार में क्या है कि आप देखोगे कि ये वाला एंगल x प्लस 15 वाला, और ये आर टू अपोजिट एंगल्स है। ये जब ये दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ये दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो दीज आर द अपोजिट एंगल्स। तो इस अपोजिट एंगल्स को इक्वल होता है, तो उसे हम लिख सकते हैं x प्लस 15 इज इक्वल टू 2y प्लस 25। y की वैल्यू हमें पता है, ओके, तो y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 25 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 25 इज इक्वल टू 75। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 75। देन अब देखो x को मुझे इधर रखना है, तो ये 15 उधर चला जाएगा, तो हम 15 यहाँ पे कर देंगे, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इसमें चला गया 76। देन x इज की वैल्यूज जो आ जाएगी आपको, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, और y इज इक्वल टू 25 डिग्री, इस तरह से। Question 44. Two lines are respectively perpendicular to two parallel lines. Show that they are parallel to each other. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शंस करने हैं इसमें। तो दिया है कि टू पैरेलल लाइंस पे परपेंडिकुलर खींचना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, दो पैरेलल लाइंस खींचो। दो पैरेलल लाइंस हमने ऐसे खींचा, ठीक है। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर दो लाइंस होगा, ये मानो ए बी, ये है सी डी, ठीक है, ये दो लाइन हो गया। नाउ अब इस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ओके, ये परपेंडिकुलर यहाँ भी और यहाँ भी परपेंडिकुलर। नाउ इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगा, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब इसका आप कुछ भी मान लो, पी क्यू देन आर एस, ठीक है, ये कर लिया हमने। अब इसमें क्या है कि जो पॉइंट्स जहां पे कट हो रहे हैं उसे भी मान लेते हैं, इसको कर लेते हैं ई एफ, दिस इज द जी एंड ये एच। अब क्या है कि हमें जो गिवन में दिया हुआ है, वो गिवन में है कि टू लाइंस आर पैरेलल, मींस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमें शो करना है, मतलब प्रूफ करना है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ओके, अब देखो यहाँ क्या होता है कि ये जो एंगल है, ये वाली एंगल जो 90 डिग्री मैंने बना दिया, ए ई पी, ये वाला जो एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा ये भी, और दिस इज इक्वल टू इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आप लिखोगे ई एफ, एंगल ई एफ आर, ठीक है। तो ये क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है एक दूसरे के। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब इक्वल है, ठीक है,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है। और दूसरी चीज हो सकती है कि जब हम दो पैरेलल लाइन खींचते हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन होता है तो वन साइड का जो एंगल का सम होता है ना वो 180 होता है। ठीक है, फॉर ए लाइन सी डी, फॉर ए लाइन सी और डी एक लाइन दिया हुआ है और पी क्यू और आर एस कोई दो लाइन है, तो इसका वन साइड का देखो ये वाला, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, इन दोनों का सम देखते हैं कितना है। तो क्या लिखोगे आप, एंगल ऑफ सी जी ई प्लस एंगल ऑफ जी एच आर, इसका सम 180 होता है। ठीक है, 90 plus 90 180। This means it is proved that PQ is parallel to RS. Question 45, prove that the bisector of the angle of a linear pair are at right angle. इसमें सबसे पहले हम लीनियर पेयर एंगल्स बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से आप एक लाइन खींचो, ए, दिस इज द बी पॉइंट आप मिडल में डाल दो, ओके, यहाँ पे बी रखो, देन सी, ओके। नाउ अगर इसका लीनियर पेयर हम बना रहे हैं तो कुछ इस तरह से बना लो, ई कर दो इसे। नाउ लीनियर पेयर में क्या करते हैं कि इस एंगल का सम बराबर इस एंगल का सम लिखते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ ए बी ई प्लस एंगल ऑफ ई बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सपोज आप इसको, ये वाला जो पोर्शंस है इसे आप x एज्यूम करो। ठीक है, ये वाला पोर्शन x हो जाए और ये वाला पोर्शन y हो जाए, दो एंगल है, दो एंगल के वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या कर रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ लीनियर पेयर, इसका बाइसेक्टर हम निकालते हैं। तो जब हम बाइसेक्टर निकालेंगे, बाइसेक्टर बनाएंगे, तो बाइसेक्टर में इसको डी कर लो और इस साइड बाइसेक्ट कर रहा है तो ये हो जाएगा एफ। अब ध्यान देने वाली बात है, ये बाइसेक्टर्स है तो बाइसेक्टर का बीच का एंगल निकालना है मुझे निकालना ये वाला पोर्शंस। ठीक है, पूरा ओके। तो इस पोर्शंस को निकालने के लिए हम अगर इस पोर्शंस को देखें, ये वाला पोर्शंस को, तो ये पोर्शंस आपका हो जाता है y/2 और ये वाला पोर्शन ये भी हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, एंगल ऑफ इंटीरियर के बीच में एफ बी डी है, ये लिखोगे एफ बी डी, इसका एंगल निकालना मुझे, तो इसको कैसे लिखोगे, एंगल ऑफ एफ बी ई प्लस एंगल ऑफ एफ बी डी। ठीक है, यहां से ई है, एंगल ऑफ ई बी डी इज इक्वल टू, ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर दोनों का पोर्शंस आप देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है क्या होगा, इज इक्वल टू x/2 प्लस y/2। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम तो 2 हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 2, ओके, और x प्लस वाई, ये जो x प्लस वाई की वैल्यू है आप यहां से ले सकते हो, जो कितना होता है 180। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू 180/2, 180/2 होता है 90। इसका मतलब है कि एंगल ऑफ एफ बी डी is equal to 90 degree, means this is right angle triangle. This proves that the bisector of the angle of a linear pair are at right angle. Question 46, if two complementary angle, दो complementary angle कर रहा है, तो suppose we have to let x and y complementary angle है, तो क्या हो जाएगा, x plus y is equal to 90 degree, such that 2 times the measure of one, 2 times the measure of 1 means 2 of x is equal to 3 times the measure of other। तो ये क्या है, 3 of y, 3 of y ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है
कि x की जगह पर इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड से। 2 of x plus 2 of y is equal to 180। नाउ 2 of x की जगह पर आप इसकी वैल्यू रख सकते हो, 3y हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये 3y plus 2y is equal to 180, then 5 of y is equal to 180 means y is equal to 180 divide by 5 is equal to, जब इसे कट करोगे तो आपको आएगा 36। ठीक है, तो y की वैल्यू 36 आ गई, तो यहाँ पे पुट करो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 इंटू 36। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करो 2 से इसको, तो 18 हो गया, 18 3 जा 54। तो x की वैल्यू आ गई आपको 54 एंड y की वैल्यू है 36। तो क्या कर रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ लार्जर एंगल। तो मेजर ऑफ लार्जर एंगल जो है वो आपका x है। Question number 47. In the figure, two straight line PQ or RS intersect each other at point O. ठीक है, O पॉइंट पर वो कट होता है। PQ और RS लीनियर एक लाइन, टू लाइंस हैं। इफ एंगल POT, ये वाला जो एंगल है वो बोल रहा है 60 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। तो आप यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है कि मुझे सबसे पहले लीनियर पेयर्स ढूंढना है। तो ये वाला पोर्शन जो है ना, इसको आप चेक करोगे ना, तो ये देखो, ये इसमें क्या है कि आपको एक ही चीज दिखेगा B और ये 4B। ये इजीली हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, लीनियर पेयर बना के। ठीक है, तो लीनियर पेयर में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे B प्लस, इस साइड से ले चलो, ओके, लिखेंगे B प्लस 60 प्लस 4B इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब ये 5B हो जाएगा, B प्लस 4B इज इक्वल टू 60, उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। अब B इज इक्वल टू क्या होगा, B इज इक्वल टू होगा 120 डिवाइड में 5। ठीक है, तो अब इसको क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 5 2 जा, ओके, 10 देन 25 4 जा, देन B का वैल्यू आ गया 24 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन हमारा हो चुका, अब B निकल चुका है हमारा। तो B निकलने के बाद एक चीज और है कि अपोजिट एंगल्स में देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एक बार ये लेते हैं अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल अगर ये लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, 2C इज इक्वल टू, अपोजिट एंगल हम ये ले लेते हैं तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 2C इज इक्वल टू 60 प्लस B। इसको आप लिख सकते हो 60 प्लस 24। नाउ C इज इक्वल टू 6 और 2 84 डिवाइड में 2 हो जाएगा। तो आपको C की वैल्यू हो जाएगा 2 4 जा 8 2 2 जा 42 डिग्री। अब लीनियर पेयर में आप लो ये वाला पोर्शंस और ये वाला पोर्शंस, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो A इज इक्वल टू 4B। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 4 इंटू 24 की वैल्यू हो गई 4 4 जा 16 6 4 2 जा 8 और 9। तो हमारा यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं क्या क्या वैल्यू हमारा आउटपुट आया है। A इज इक्वल टू 96 डिग्री, B इज इक्वल टू 24 डिग्री एंड C इज इक्वल टू 42 डिग्री। क्वेश्चन 48, इन फिगर, इस फिगर में क्या दिया हुआ, गिवन फिगर है, इसमें कह रहा है कि M इज पैरेलल टू N। ठीक है, एंड एंगल 1 and 2 आर इन द रेशियो दिया हुआ है दो एंगल का। अब देखो ये जो 1 और 2 एंगल है ना, ये एक लीनियर पेयर एंगल है। तो लीनियर पेयर एंगल का सम होता है 180। ओके, रेशियो दिया हुआ है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल 1 इज टू एंगल 2 इज इक्वल टू 3:2, ये रेशियो दिया हुआ है। तो हम इजीली लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू, इसको रेशियो वाला फॉर्मूला ऐसे बनाओ कि 3 नीचे में लिखोगे इन दोनों को प्लस करके 3 to 5 और मल्टीप्लाई में लिखोगे इन दोनों का सम कितना होता है 180। अब ये 5 से आप जब इसको डिवाइड करोगे ना
तो ये 36 होता है। 6 3 जा 18, 8, देन 3 3 जा 9 और 1 10, 108 डिग्री हो जाएगा। 1 की वैल्यू, एंगल 1 की वैल्यू इतना होगी ना। एंगल 2 की वैल्यू निकालोगे, एंगल 2 की वैल्यू आती है 2/5 इंटू 180। इसको कट करो, 36 से लगेगा, 36 इंटू 2 72 होता है। ओके, तो हमारा फर्स्ट जो एंगल है वो हो गया हमारा 108 और ये हो गया 72 डिग्री। अब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, तो ये हो गया 72 और ये हो गया 108। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप कि एंगल ऑफ 3 इज इक्वल टू 108 एंड एंगल ऑफ 4 इज इक्वल टू 72 डिग्री ना। अब इसमें क्या है, ये दो चीज हो गया। अब अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं, ये वाला एंगल होगा इसके बराबर। तो आप क्या लिख सकते हो कि 4 हो गया, एंगल ऑफ 5 इज इक्वल टू 108 डिग्री और एंगल ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। यहां पे लिखोगे 72 डिग्री और एंगल ऑफ 5 108। अब क्या होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा 108 डिग्री और ये हो जाएगा 72 डिग्री। तो अब इसके बाद क्या है कि एंगल ऑफ 7 इज इक्वल टू 108 डिग्री और एंगल ऑफ 8 इज इक्वल टू 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 49, इन फिगर, इस फिगर में, गिवन फिगर में क्या है, एल एम एन आर पैरेलल। ये तीनों लाइन जो है ये एक दूसरे के पैरेलल है। इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन पी, पी एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कट कर रहा है इसे एक्स वाई जेड पॉइंट्स पे। तो कह रहा है कि फाइंड एंगल 1 2 3 एंड 4 क्या है। तो आप देखो यहां से पता चल जाएगा, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है पी और ये जो एल कट कर रहा है, तो आप यहां से निकाल सकते हो ये लीनियर पेयर है। देखो ये लीनियर पेयर एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो लीनियर पेयर एंगल का सम होता है 180। तो आप ऐसे लिख सकते हो एंगल 4 प्लस 50 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो 180 डिग्री। अब ये जो है एंगल 4 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, अब ये एंगल 4 हो गया आपको 130 डिग्री। अब ये जो एंगल L और M जो है दोनों पैरेलल है, L इज पैरेलल टू M पैरेलल टू N। तो आप ध्यान से देखो, ये जो 4 है एंगल, ये 4 एंगल और ये 1 एंगल, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। और ये 2 एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ 1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 130, 130 डिग्री होगा। नाउ एक एंगल थर्ड बचा है, तो आप देखो ये जो है ना ये अपोजिट एंगल्स हैं। ओके, जब दो लाइन कट कर रहा है तो इस साइड आपको 50 है, तो इस साइड क्या हो जाएगा आपको 30, फिर से 50 इधर भी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। ओके, तो ये वाला पोजीशन जो है ये 50 हो गया, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है तो ये भी 50 होगा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका ये है तो ये भी 50 होगा। तो फिर आप यहां से निकाल सकते हो कि एंगल 3 इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्वेश्चन 50, if the arm of one angle are respectively parallel to the arm of another angle, then show that, हमें शो करना है यहाँ पे that the two angle are either equal, एक केस होगा इक्वल का और सप्लीमेंट्री दूसरा सप्लीमेंट्री का। तो फर्स्ट केस के लिए हमने इसे बनाया फिगर और सप्लीमेंट्री के लिए ये वाला फिगर बनाया है, ठीक है। नाउ देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, इफ द आर्म ऑफ वन एंगल, इसका मतलब है ये वाला जो ए बी
ए बी पैरेलल टू किसके हो जाएगा, डीई के। ओके, डीई के पैरेलल हो गया, ए बी इज पैरेलल टू डीई, तो आपको जो ये एंगल मिलता है ना, these are equal because of these are the corresponding angle। तो हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए बी जी इज इक्वल टू एंगल डी जी सी। ओके, नाउ हमें ये भी दिया हुआ है बी सी एंड ई एफ आर पैरेलल, बी सी पैरेलल टू ई एफ। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो एंगल है आपका, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो इसे हम क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आपको एंगल डी जी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ हो जाएगा। ओके, नाउ डी जी सी की वैल्यू यहां पर ये है और यहां पे ये है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप गौर से देखोगे तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ डी ई एफ। ओके, तो इसका मतलब हो गया कि आपको ये वाला जो एंगल है इज इक्वल टू ये एंगल होगा, तो ये इक्वल है, ये जो आइदर इक्वल वाला हमारा प्रूफ हो गया, इक्वल जो था, तो ये प्रूफ हो गया। नाउ दूसरा फिगर में क्या करते हैं, सेकेंड केस में उस एक फिगर को वैसे ही रहने देते हैं और एक फिगर को जस्ट रिवर्स कर देते हैं, पलट देते हैं। तो इस केस में आप देखो क्या है कि ए बी पैरेलल टू क्या है, डीई। ठीक है, तो जब ये दोनों पैरेलल होंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल होने से क्या हो जाएगा, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सही है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ क्या है आपको ये वाला एंगल ऑफ ए बी सी, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ये क्या हो जाएगा, डी जी सी, डी जी सी। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है डी जी सी का कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा अपोजिट एंगल, दिस इज द अपोजिट एंगल उसके नाम, डी जी सी एंगल ऑफ डी जी सी इज इक्वल टू इसका अपोजिट एंगल हो जाता है आपको डी ई एफ डी, नो ये वाला पोर्शन लोगे तो आप एफ यहां से ले लो, ये बी जी ई, तो हो जाएगा ये वाला बी जी ई। ठीक है, अब ये वाला एंगल हमें मिल गया, इसके अब लीनियर पेयर ले लेते हैं ये वाला एंगल से। ठीक है, तो इन दोनों का लीनियर पेयर 180 होता है। आप देखो एंगल ऑफ फिर क्या लिखोगे, ये लिखोगे इसका, तो इस ये वाला एंगल क्या है, बी जी डी प्लस एंगल ये वाला क्वेश्चन हमने लिखा था एंगल बी जी ई। ठीक है, ये वाला एंगल बी जी ई इस साइड वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दीज आर द लीनियर पेयर। अब आप इसमें देखो क्या है कि इसको कंपेयर कर रहे हैं। नाउ ये जो हमारा बी जी ई निकला है ना, ये वाला बी जी ई की वैल्यू देखो क्या है, बी जी ई इज इक्वल टू डी जी सी एंड डी जी सी इज इक्वल टू ए बी सी, है ना। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ ए बी सी, और उससे पहले देखो बी जी डी जो है ना, ये वाला एंगल जो बी जी डी है, ठीक है, ड्यू टू द क्या है कि बी ऑफ सी बी सी इज पैरेलल टू ई एफ है। ठीक है, ई एफ, इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल बी जी डी, एंगल बी जी डी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल होगा डी ई एफ, ये वाला एंगल के बराबर होगा बिकॉज ऑफ दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बी डी ई एफ, इसके बराबर होगा। तो हम ये जो पोर्शन है बीजीडी के जगह पर, इस बीजीडी जगह पर आप लिख सकते हो एंगल डी ई एफ,
देन दीज टू एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। दिस इज किसके बराबर हो गया, ये सप्लीमेंट्री के बराबर हो गया यहां से। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि दोनों एंगल का सम या तो इक्वल हो सकता है और या सप्लीमेंट्री हो सकता है। सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 51, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD दिया हुआ है, तो प्रूव डैट करना है हमें P प्लस Q माइनस R इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो एज इट इज देख लो, आपको फिगर दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें कंस्ट्रक्शंस क्या करना है कि AB के पैरेलल में एक लाइन खींच लो। ओके, तो वो ऐसा हो जाएगा। अब इसे जो हम एज्यूम कर लेते हैं, इसे XY, दिस इज द X एंड Y एक लाइन है जो पैरेलल है। तो इसे ये कैसे हो गया कि AB पैरेलल टू CD, ये गिवन दिया हुआ है। अब हमें पैरेलल में एक XY लाइन खींच देना है बस। ठीक है, तो तीनों लाइन पैरेलल हो गया। अब फॉर ए लीनियर पेयर AB लाइन के लिए आप देखो, आप ऐसे लिख सकते हो कि एंगल ऑफ AEF, ये वाला एंगल, आप ये वाला पॉइंट F है, AEF प्लस ये वाला एंगल हमने लिया है, ये वाला एंगल दिस प्लस ये वाला एंगल। तो इसको कैसे लिखो, एंगल EFEB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हम इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ FEB इज इक्वल टू 180 माइनस EF का वैल्यू दिया हुआ है P, आप यहां पे लिख सकते हो इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 180 माइनस P। ठीक है, अब क्या है, AB इज पैरेलल टू XY, तो ये वाला जो एंगल है वो अल्टरनेट एंगल के बराबर होता है। दैट दिस इज इक्वल टू एंगल EFX, EFX के बराबर है। तो हमारा यहाँ पे एंगल हो जाएगा 180 माइनस P। ठीक है, अब देखो XY इज पैरेलल टू CD है, तो ये जब दोनों एंगल है इसके, तो आपको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि दिस, ये वाला जो एंगल है ये और ये एंगल आर द अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं क्या, FGD, ठीक है, FGD इज इक्वल टू GFX, GFX इज इक्वल टू, ये वैल्यू मुझे R दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये वैल्यू R हो जाएगा। ठीक है, बट दिस एंगल जो है हमारा ये वाला, ये तो Q दिया हुआ है क्वेश्चंस में, इसका मतलब इन दोनों का सम Q होगा। ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हो कि 180 माइनस P प्लस R इज इक्वल टू Q हो जाएगा। ठीक है, बस ये चीज है। अब क्या करेंगे, ये सब जो है ये दोनों को उस साइड ले जाओ और यहाँ पे 180 है। ठीक है, 180 तो इस साइड हो जाएगा आपको 180 इज इक्वल टू माइनस P है, उधर जाके प्लस हो जाएगा P प्लस Q माइनस R। हम इसको एज इट इज रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि P प्लस Q माइनस R इज इक्वल टू 180 डिग्री, and this is proved now।